All right, folks. So the stage is set. It's time for the playoffs, and we are going to start with the qualifier one. All right, new PCA Stadium in New Chandigarh. You know, new stadium in New Chandigarh, और ये मुकाबला है पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। আমরা সবাই অনেক এক্সাইটেড এই ম্যাচটাকে নিয়ে। আর এই দুটোই টিম এখন অবধি কোনোবারই आईपीएल জেতেনি। तो अब कौन सी टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी ये मैच जीत कर। मैं लोग सभी यह बात जानना चाह रहा हूँ। तो ये जो मुकाबला है यू नो बहुत ही हाई वोल्टेज और बहुत ही कांटे की टक्कर वाला मुकाबला हो सकता है। और इतना मैं ज़रूर बता दूं कि दोनों ही टीमें ये जो टॉप टू में जो जगह बनाई है इन दोनों टीमों ने, ये उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पिछले सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जगह बनाई थी। तो उतार चढ़ाव दोनों ही टीमों के रास्ते में रही। इनफैक्ट आरसीबी ने तो टॉप टू में पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी जब पेनल्टीमेट लीग मैच जब वो लोग हार गए थे। लेकिन फाइनल लीग मैच में जितेश शर्मा की कप्तानी पारी की बदौलत टॉप टू में जगह बनाई आरसीबी ने। और बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, जितेश शर्मा रहेंगे कप्तान या रजत पाटीदार। हाई चांसेस यही कि शायद जितेश शर्मा ही रहें। पंजाब किंग्स डेफिनेटली श्रेयस अय्यर ही रहेंगे। लेकिन ये बता दूं कि ये मेरा जो प्रेडिक्शन है ये कप्तान के बेसिस पर नहीं है। कप्तान कोई भी हो, चाहे जितेश शर्मा हो या रजत पाटीदार हो या फिर कोई भी हो, यही प्रेडिक्शन वैलिड रहेगा। ऑलराइट। तो इस मैच के लिए जब मैंने कंपैटिबिलिटी चेक किया तो मैंने पाया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लीड कर रहे थे 3 पैरामीटर्स पर, और पंजाब किंग्स लीड कर रहे थे 4 पैरामीटर्स पर। आरसीबी was leading on 3 parameters while the Punjab Kings were leading on 4 parameters. So my prediction for this qualifier 1 that will be played in New Chandigarh on the 29th of May 2025 between Royal Challengers Bengaluru and the Punjab Kings is that the winner today will be Punjab Kings. तो जो दूसरा प्लेऑफ का मुकाबला है वो एक्चुअली एलिमिनेटर है। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है मैं उन्हें बता दूं कि जो पंजाब और बेंगलोर का जो मुकाबला है वो मुकाबला जो टीम हारेगी वो बाहर नहीं होएगी, उसे और एक मौका मिलेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। तो जो गुजरात और मुंबई का जो मुकाबला होगा उस मुकाबले में जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम के साथ, और फिर वो मुकाबला जो टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो सेमीफाइनल नहीं कहते, इसलिए इसे प्लेऑफ्स कहते हैं। ऑलराइट। तो ये था प्रेडिक्शन, और मैंने
कह दिया था देखिए कि मैं मैच शुरू होने से पहले प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यू नो द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चैनल। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बेटिंग हो रही थी जब मैं बिफोर हैंड वीडियोस डाल रहा था, और एक्यूरेसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने एक्यूरेट थे, कितने करेक्ट थे, कितने रॉन्ग थे, लेकिन मेरे वीडियोस देख के बेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसका यू नो मेरे पास डेटा भी है, प्रूफ भी है। बहुत सारे मैसेजेस आते थे, और बाद में भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि पहले वीडियोस डालें, हमें बेटिंग करनी है। तो इसके साथ ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप लोग बेटिंग या गैम्बलिंग कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी तरह से आपकी बेटिंग या गैम्बलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है बेटिंग या गैम्बलिंग करने के वजह से, मेरी वीडियोस देख के अगर आप बेटिंग या गैम्बलिंग कर रहे हो और आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं या फिर मेरा चैनल नहीं लेता। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, आई होप आई हैव मेड इट क्रिस्टल क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे खरा उतरना। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस देता हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ मैंने आज तक बैटिंग नहीं की है, और मुझे पता भी नहीं है कि ये किस तरह की जाती है। इनफैक्ट लोग मैसेज, जो लोग बैटिंग करते हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि 50 पैसे का भाव है, 35 पैसे का भाव है। मुझे समझ नहीं आता वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने खुद कभी किया नहीं है, और मैं पूरी तरह से डिस्करेज करता हूँ इस चीज़ को। तो बहुत मैसेजेस आए, इसलिए ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिर मैसेजेस आने शुरू होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बिफोर हैंड ही कह दूं कि मैच की पहली गेंद डिलीवर होने से पहले आपको वीडियो नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट इस आईपीएल में, जिसे मैं अभी तक फॉलो करते आया और बाकी बचे 4 मैचेस में भी फॉलो करूँगा। बट एनी वे, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस एंड अप्रिसिएशन। और इसी तरह आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पर, मेरे चैनल पर। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन, हमेशा कहता हूँ कि आप सब फैमिली हो, और मैं बिल्कुल कंसिडर करता हूँ दिल से आप सभी को एज अ फैमिली, और आप नहीं होंगे तो चैनल भी नहीं होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए, इसी नोट पे मैं अपनी वाणी को फ़िलहाल के लिए यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और बने रहें इस चैनल के साथ। So I'll see you in the next one. Until then, take care. जय हिंद, जय श्री श्याम।